पैदा होता है। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है, आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, आज की साइंस ये कहती है कि लड़की डिजीज और जर्म्स से और अच्छे से मुकाबला कर सकती है बनिस्बत लड़के से। द फीमेल सेक्स इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो औरत जात है बीमारियां लड़ने के मुकाबले में मर्द से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए बच्चों के एज में आप पाएंगे कि लड़के ज्यादा मरते हैं बनिस्बत लड़कियों से। सो पीडियाट्रिक बचपन में ही आमतौर पे लड़के की तादाद लड़कियों से ज्यादा होती है। जिंदगी हम गुजारते हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे एक्सीडेंट में, शराब के वजह से, ड्रग के वजह से, जंग के वजह से। इन में मौत ज्यादा मर्दों की होती है बनिस्बत औरतों की। इसके वजह से आज औरतों की तादाद दुनिया में मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए मुल्क में 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में, एक मुल्क में, यूएसए में 42 लाख 4.2 मिलियन औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में 12 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। 1.2 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। सिर्फ जर्मनी में 16 लाख 1.6 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल, 16 लाख ज्यादा है। रशिया में 10.7 मिलियन, 1 करोड़ 7 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि कितने औरतें मर्दों से ज्यादा है सारे दुनिया में। चंद शहर है खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, हिंदुस्तान, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। और इसकी वजह है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। की वजह है कम है क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर औरतों जो बच्चे हैं, जब पता लगता है कि लड़की है, उसे गिराया जाता है, पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। एक रिपोर्ट थी बीबीसी पे जिसका नाम था लेट हर डाई, प्रोग्राम का नाम था असाइनमेंट। एक ब्रिटिश रिपोर्टर, उसका नाम था एमिली बेकरिन, वो कहती है कि हर रोज हिंदुस्तान में कम से कम 3000 बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराए जाते हैं, मारे जाते हैं पेट के अंदर ही, अबॉर्टेड, फीटिसाइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ तो हर साल 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन फीटिसेस, बच्चे जब पता लगता है मां के कोख के अंदर लड़कियां हैं, उस बच्चियों का कत्ल किया जाता है, पेट में ही कत्ल किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुताबिक जितनी लड़कियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, हर 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है पैदा होने के बाद। इसीलिए आज हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मर्दों से कम है। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। અને हर 100 मर्द के पीछे तकरीबन 93 औरतें, 7% औरतें कम हैं। इसीलिए फेमस पहले कहते थे, हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अभी जरा गवर्नमेंट, अभी कुछ चंद हफ्ते पहले मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद सिर्फ लड़की हो। अभी जरा एक के बाद 2 बच्चे हो, तीसरा चाहते तो लड़की। चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में 40 मिलियन
4 करोड़ औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कई लड़कियां मां के पेट में जन्म लेने के पहले उनका कत्ल किया जाता है, दुनिया में आने के पहले उनका कत्ल किया जाता है। और कई बार जब औरत पैदा होती है, तमिलनाडु में 40% लड़कियां जब पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनका कत्ल किया जाता है। आप बड़े बिलबोर्ड देखेंगे राजस्थान में और कई शहर में कि 500 रुपया खर्चा करो 5 लाख रुपया बचाओ। आपसे कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करो, 500 रुपया खर्चा करो, मालूम पड़ो क्या आपके पेट में बच्चा लड़की है, उसको गिरा दो, 5 लाख रुपया बचाओ। 2-3 लाख उसकी परवरिश में और बाकी की 2-3 लाख उसके दहेज में। अगर ये शैतानी हरकत, ये कत्ल अगर बंद जाला, हिंदू औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होंगी। पहले स्टैटिस्टिक्स अब देखिए पूरी दुनिया की, कहती थी कि तकरीबन 1% औरतें मर्दों से ज्यादा है। हर 1000 में 10 औरतें मर्दों से ज्यादा है। अभी स्टैटिस्टिक्स देते, ये चंद साल पहले थी, अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर 1000 में 10 मर्द ज्यादा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि औरत मर्द बराबर है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मर्द औरत से ज्यादा है। हर 1000 में, हर 1000 औरत के पीछे 10 मर्द ज्यादा है। ये कौन सी स्टैटिस्टिक सही है वो छोड़िए, आज के बाद मालूम पड़ता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के पैदा होते हैं। मतलब 7% बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराई जाती है। और आज की साइंस कहती है कि लड़की बीमारी को ज्यादा मुकाबला कर सकती है। 15 साल की उम्र तक के भी ये सेम रेशो है, एवरी 100 फीमेल 107 मेल। हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के। मतलब जो लड़कियां जिंदा रहती हैं उसे भी कत्ल किया जाता है। साइंस कहती है लड़की और ताकतवर जात है मेडिकली, फिर भी इंसान लड़कियों को कत्ल कर रहे हैं। सिर्फ चाइना में 5.1 करोड़ 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख आदमियां, 5 करोड़ 10 लाख आदमी औरतों से ज्यादा है। सिर्फ चाइना में कत्ल बंद हो जाएगा तो दुनिया का रेशो उल्टा हो जाएगा। चाइना और इंडिया मिला के 9 करोड़ से ज्यादा आदमी औरत से ज्यादा है। अगर ये शैतानी हरकत बंद हो जाएंगी तो आप सोच सकते कितने औरतें मर्दों से ज्यादा रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में जी रही है, यूएसए की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। अगर हर औरत ने अपने लिए मर्द चुन चुका है, फिर भी 42 लाख औरतें को मर्द नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बहन या मेरी बहन इन 42 लाख औरतों में से एक है जिसे शौहर नहीं मिला, तो ऐसे औरतों के पास 2 चारा होता है। एक ऑप्शन, एक चारा है कि वो ऐसे आदमी से शादी कर ले जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पास बीवी है, या वो बाजारी औरत बन जाए, शी बिकम द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कहेंगे बाजारी औरत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज। नद बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी,
اور کوئی بھی اچھی لڑکی یہ کہیں گی کہ وہ پسند کریں گی کہ وہ اس آدمی کی بیوی بنے جو پہلے سے شادی شدہ ہے بنسبت بازار کی زینت بنے. اسی لیے اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے کچھ مردوں کو اجازت ہے تاکہ وہ عورتوں کی حفاظت کر سکے. اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی عورت دنیا میں نہیں ہوں گی ہر بانٹنے سے. اپنے شوہر کو بانٹنے کے لیے کوئی بھی عورت عام طور پہ خوش نہیں ہوں گی، یہ میں جانتا ہوں. لیکن اسلام میں اگر وہ عورت صحیح مسلمہ ہیں اور دنیا کی حالت جانتی ہے اور اسلام کے احکامات کو جانتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا رول ہے، شریعہ کا رول ہے. لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹے نقصان کو برداشت کرو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. جو چھوٹا نقصان یہ ہے کہ وہ مسلمان، بڑا نقصان ہے کہ وہ اپنے بہن کو بچا رہی ہے بازار کی زینت بننے سے. تو ایک اچھی مسلمہ اپنے شوہر کو بانٹنے کا غم برداشت کرتی ہے بنسبت اپنے بہن کو بازار کی زینت بننے سے روکنے کے لیے. چھٹا عام جو غیر مسلم کرتے اسلام کے متعلق وہ ہے کہ اگر اسلام میں مردوں کو بیوی رکھ تو اسلام میں عورتوں کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ عام طور پہ اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت آسان ہے جاننے کے لیے کہ اس بچے کی ماں کون ہے اور اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کی والدہ کون ہے، اس بچے کا والد کون ہے. بہت آسان ہے. لیکن اگر ایک عورت کی ایک سے زیادہ شوہر ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کا تو پتہ لگ جائے گا، والدہ کا تو پتہ لگ جائے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. تو جب آپ اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا باپ کا نام کیا ہے تو شاید آپ کو 2 نام دینے پڑیں گے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ وہ بچے جو اپنے والد کا نام نہیں جانتے اکثر ان کے ذہن پہ غلط اثر پڑتا ہے بچپن میں. اسی لیے جو پروسٹیٹیوٹس کے بچے ہیں ان کا بچپن بہت برا گزرتا ہے. میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیکل سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ جس سے معلوم پڑ سکتا ہے والد کون ہے. لیکن یہ ٹیسٹ 100% صحیح نہیں ہے. مان بھی لو اگر صحیح بن جائیں گے کل، پھر بھی یہ آج ہمیں پتہ لگا. اتنے سال تک کے تو ہمیں پتہ نہیں تھا اور اسلام سینکڑوں سالوں سے ہے. اور یہ صرف واحد وجہ نہیں ہے کیوں عورتوں کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر ایز کمپیئر ٹو دا وومن. مرد کا جو نیچر ہے، جو